गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं डॉक्टर उर्मिला आपको 8वीं कक्षा की हिंदी का पाठ 4 दीवानों की हस्ती पढ़ाऊंगी। ये कविता है और जिसे लिखा है भगवती चरण वर्मा ने। ये जो कविता है ये आज़ादी से पहले की लिखी हुई कविता है और इस कविता में कवि ने आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले, आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले वीर सेनानियों के मन की दशा का वर्णन किया है। चलिए कविता पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, मैं जो भी कविता या पाठ पढ़ाऊँ आपको अपनी बुक साथ रखनी है और जो भी कठिन शब्द आए उनको अपनी बुक में लिखना है। ये काम हमेशा आपको याद रखना है। इसमें आप वीडियो को पॉज करो और ये सारे जो वर्ड मीनिंग है वो अपनी बुक में लिखो। प्रथम पद्यांश देखते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इस प्रथम पद्यांश में कवि क्या कहते हैं, हम दीवानों अगर साधारण अर्थ लें तो इसका मतलब होता है मस्त मौला स्वभाव के आदमी, लेकिन यहाँ दीवानों का शब्द कवि ने क्या लिया है, दीवानों शब्द का अर्थ स्वतंत्रता सेनानियों से लिया है। तो स्वतंत्रता सेनानी क्या कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, हस्ती माने अस्तित्व या हैसियत, कि हम दीवानों की कोई हैसियत नहीं है। किसके सामने? देश की महानता के सामने हैं। आज यहाँ कल वहाँ चले, और हम आज यहाँ हैं तो कल दूसरी जगह पर चले जाते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, और हम धूल उड़ाते हुए जहाँ जाते हैं अपने साथ मस्ती का माहौल लेकर चलते हैं, मस्ती का वातावरण साथ लेकर चलते हैं। दूसरा पद्यांश देखते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो अब कवि स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब वो स्वतंत्रता सेनानी एक जगह पर चले जाते हैं, एक जगह पर ठहर जाते हैं तो क्या होता है, आए बनकर उल्लास अभी, तो वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ छा जाती हैं। और वो लोग कहते हैं, वहाँ जहाँ ठहरे हुए हैं वहाँ के लोग क्या कहते हैं कि तुम अभी अभी खुशियाँ बनकर आए थे और अभी तुम्हारे जाने से हमारा मन दुखी हो रहा है और हमारी आंखों से क्या है, आंसू बह रहे हैं। इसे दूसरे अर्थ में भी ले सकते हैं कि जब हमारे घर में कोई आता है, रिश्ते नातेदार कोई भी आता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन जब वो जाने लगता है तो हम उसे जाता हुआ देखकर दुखी हो जाते हैं। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। और जब वो जा रहे होते हैं तो सब पूछने लगते हैं कि तुम कैसे आए थे और कहाँ चले जा रहे हैं। तो इसी तरह वीर सेनानियों के साथ भी होता है कि वो जहाँ गए हुए होते हैं वहाँ खुशी का माहौल होता है, लेकिन जब वो चलने लगते हैं तो सब परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और क्या कहते हैं कि तुम कैसे आए थे और कहाँ जा रहे हो। तीसरा पद्यांश देखते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इस पद्यांश में क्या कहते हैं, वे कहते हैं कि हमारे से ये मत पूछो कि हम कहाँ चले, चलना है बस इसलिए चले, हमें चलना है अपने रास्ते पर, क्योंकि हमारी मंजिल, हमारा रास्ता निर्धारित है, हमें उसी मंजिल को प्राप्त करना है, इसलिए हम एक रास्ते पर चले जा रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, इस संसार से हम उनके गुण, कुछ अच्छी आदतें, कुछ अच्छी बातें लेकर जा रहे हैं और बदले में हम संसार को अपनी अच्छी आदतें देकर जा रहे हैं। यानी संसार से उनका इस तरह से लेन देन है कि उनके गुणों को अपने अंदर समाहित करते हैं और अपने गुणों को उनको देकर जा रहे हैं। अगला पद्यांश देखते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। एक भाव यानी समान भाव। इस संसार में रहते हुए जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, आज़ादी के जो दीवाने हैं, वो कहते हैं कि हमने इस संसार को कुछ बातें कही, दो बात मतलब कुछ बातें, और दो बात सुनी, और इस संसार के लोगों की कुछ बातें हमने सुनी हैं। हम कुछ हंसे और फिर कुछ रोए,
यहाँ इन बातों के सुन सुनकर हम दुखी भी हुए हैं और हम खुश भी हुए हैं। लेकिन इसके अलावा क्या कहते हैं, छककर सुख दुख के घूंटों को, हमने इस संसार के लोगों के सुख दुखों को एक भाव से इन सुख दुख के घूंटों को पिया है, यानी उनके सुख दुख को हमने एक भाव से ग्रहण किया है। हम बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर दुखी नहीं हुए और बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर सुखी नहीं हुई, यानी दोनों भावों को हमने समान रूप से ग्रहण किया है, समान रूप से सुख दुख के घूंटों को पिया है। अगला पद्यांश देखते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। भिखमंगे का अर्थ है भीख मांगने वाले, लेकिन यहाँ अर्थ है स्वार्थी लोगों से, ऐसे लोग जिनको प्यार प्राप्त नहीं हुआ, स्नेह प्राप्त नहीं हुआ, या ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं कवि। क्या कहते हैं, हम भिखमंगों की दुनिया में, वो जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वो क्या कह रहे हैं कि हम इन स्वार्थी लोगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, स्वतंत्र रूप से, यानी अपने और पराये का भेद किए बिना सभी पर स्वतंत्र रूप से प्यार लुटाते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन हम एक निशाने सी उर पर ले असफलता का भार चले। उर माने हृदय, हमारे हृदय पर एक असफलता का भार है। वो असफलता का भार क्या है कि हम इन लोगों को उतना स्नेह नहीं दे सके, उतना प्यार नहीं दे सके जिनकी इनको जरूर, जितना इनको चाहिए था। दूसरे अर्थों में हम ये कह सकते हैं क्योंकि वह स्वतंत्रता सेनानी थे और वो कहते हैं कि हम आज़ादी प्राप्त नहीं कर पाए, हमें इस चीज़ का दुख है और हम इसको असफलता के भार के रूप में लेकर जा रहे हैं। यानी हम अपना बलिदान कर देंगे लेकिन हमें इस बात का दुख है कि आज़ादी प्राप्त नहीं कर सके। अंतिम पद्यांश देखते हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपना बंधन तोड़ चले। तो इसमें स्वतंत्रता सेनानी क्या कहते हैं कि अब हमारे लिए अपना और पराया कुछ भी नहीं है, कि ये हमारा अपना है और ये दूसरों का है। हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे पीछे रहने वाली दुनिया के लोग हमेशा फले फूलें और हमने इन लोगों के साथ जो रिश्ते नाते जोड़े थे हमने खुद ही जोड़े थे और खुद ही हम उस बंधन को, उस रिश्ते नाते के बंधन को तोड़कर अब देश के लिए बलिदान करने अपने आप का जा रहे हैं। यानी हम देश के ऊपर बलिदान होने जा रहे हैं, तो इसलिए हम इन रिश्तों को ख़त्म कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, इस बंधन से हम अपने आप को मुक्त कर रहे हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये कविता थी और जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताया गया है, उनकी मन की दशा के बारे में बताया गया है कि वो देश के बारे में कैसा सोचते थे, वो जहाँ जाते थे तो कैसा माहौल हो जाता था और जब जाने लगते थे तो कैसा माहौल हो जाता था, और वो इस दुनिया में अपना स्वतंत्र रूप से प्यार लुटाते हुए और सुख दुख के भावों को एक समान से देखते हैं और अंत में वो ये दुआ करते हैं कि हमारे पीछे रहने वाले व्यक्ति हमेशा फले फूले। इस कविता में 2 शब्द आए हैं बेटा, थोड़ा सा व्याकरण का कर लेते हैं। एक ये है और एक ये जो दोनों शब्द हैं, और दूसरा है और। इस और का अर्थ है की तरफ और इस और का अर्थ है तथा। इन दोनों शब्दों को ध्यान रखना। और की तरफ यानी जैसे बोर्ड की ओर, और तथा बोर्ड और पेन। तो इन दोनों शब्दों में ये अंतर शायद समझ में आ गया होगा, इस बात का ध्यान रखना। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक बात और बेटा, अगर ये धीरे लगती है वीडियो तो आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं अपने देखते टाइम। थैंक यू।